लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी। दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अक्सर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो हमारी लाइफ में हमारे साथ होते हैं, यानी कि हमारे दुखों का कारण क्या रहता है, उनका समाधान क्या रहता है, ये सभी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी के साथ। फिलहाल आज एक बार फिर से अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुनील जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सुनील जी कहते हैं जो पैसा है वो हाथ की मैल है, राइट? लेकिन कहते हैं मीन्स पैसे का होना लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट आज के डेट में टाइम में पैसा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद सुबह से लेकर शाम तक काम भी करते हैं, इसके बावजूद भी पैसा जो है कई बार मैंने देखा है टिकता नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, या फिर मीन्स टिक क्यों नहीं रहा, ये भी क्या हमारी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है, या ऐसा कोई ग्रह जो हमें अमीर बना दे? यानी कि आज आप अमीर बनने के योग जो है वो जानना चाहते हैं। अमीर कैसे बना जा सकता है? पैसे का जो कारक ग्रह है ये है आपकी कुंडली के अंदर विराजमान गुरु। जुपिटर एक ऐसा ग्रह जिसके पास आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा खास पोर्टफोलियोज़ हैं। आपकी एजुकेशन, आपका सेटलमेंट होना, आपकी शादी, फिर आपके खुद के बच्चे, ये गुरु के पास है। जिसका गुरु उच्च का है, जिसका गुरु अच्छा है, बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, उसकी ज़िंदगी में पैसे की कमी तो कम से कम नहीं रहती। होता क्या है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी समाज में कुछ एक भेड़चाल बनी हुई है कि एक दुकान खुलती है उसके पीछे 10 दुकानें खुलती हैं, ऐसे बिज़नेस सेलेक्ट किया जाता है। उसने दुकान खोली तो मैं भी वहाँ जाके ऐसी दुकान खोल लूँ, क्योंकि उसकी दुकान में बहुत रश पड़ रहा है, मैं भी कोई ऐसा काम खोल लेता हूँ, मेरी दुकान पे भी रश बहुत पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी दुकान पे रश जो है वो ऐसा का वैसा ही है। आपकी दुकान जो आपने खोली है वहाँ पे तो कस्टमर चढ़ के राज़ी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? क्या पता उस इंसान ने जो काम वहाँ कर रहा है उसने अपनी कुंडली कहीं दिखाई है, वो कोई उपाय कर रहा है, यहाँ उसकी कुंडली में ऐसा एक योग है जो उसको वो वाले काम करने के लिए सपोर्ट दे रहा है, और आपने उसके पीछे लग के ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया जो आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। सिंपल सी बात है, लता मंगेशकर जी अगर गाना ना गा के कुछ और कर रहे होते तो शायद इतने मशहूर ना होते। सचिन तेंदुलकर जी अगर क्रिकेट ना खेल करके कुछ और कर रहे होते तो शायद आज उनका भी नाम कोई नहीं जानता। कुंडली में क्या जो है काम आपके लिए बना है, कौन सा धंधा, व्यापार, काम, नौकरी आपके लिए बनी है, ये आपकी कुंडली के अंदर होता है। जब भी शनि नीच का होगा या जब भी शनि अपनी कोई बुरी अवस्था में बैठा होगा, आपको बिजनेस में टिका नहीं देगा, आपको बिल्कुल टिकने नहीं देगा। आप 10 बिजनेस खोल लीजिए, आपको ताला मारना पड़ेगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी भाग लीजिए, जहाँ मर्जी आप करके देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, आपको भागना पड़ेगा, आपको वहाँ ताला लगाना पड़ेगा। शनि प्रोफेशन का मालिक है, आपके काम का मालिक है। आप कौन सा काम कर रहे हैं ये वो डिसाइड करता है। भेड़ चाल के पीछे काम करने से हमेशा फेलियर मिलता है। रेयर ऑफ द रेयरस्ट केस होते हैं जो चल जाते हैं, अदरवाइज फेलियर ही मिलती है। किसी का अगर मुंह लाल है तो आप अपना मुंह जो हो थप्पड़ मार के लाल नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। इसलिए
अमीर बनने के लिए आपको कुछ ग्रहों का ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु आपका बहुत अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अगर वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, वो अगर ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे आपको स्ट्रगल मिल रही है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसकी रेमेडी भी होती है। पीपल लगा के आइए मंदिर में, फिर रिजल्ट देखिए। गुरु अच्छा होगा, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से आपके अमीर बनने की शुरुआत हो जाएगी। घर के अंदर बुजुर्ग हैं, उनके पाँव को हाथ लगाइए, गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। पेरेंट्स की बात सुनिए, सलाह लेके काम कीजिए, गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिसका गुरु ठीक होता है उसको पैसा भी मिलता है, उसको शोहरत भी मिलती है, उसको ऊंचाइयां भी मिलती हैं। जब भी गुरु आपके पहले भाव में होगा, खोलिए कुंडली, मैं अभी आपको बता रहा हूँ गुरु कहाँ होगा, आपको क्या मिलेगा। गुरु जब भी पहले भाव में होगा, आप खुद के ऊपर पैसा वेस्ट करोगे। आप ऐसी ऐसी जगह जाके इन्वेस्टमेंट कर दोगे अपने दिमाग के साथ लगा लगा के, जहाँ पैसा पानी की तरह बह जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब गुरु दूसरे घर में होगा, आपकी जितनी मर्जी कोशिश होगी लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आपका जो बैंक है वो हमेशा आपको खाली ही दिखेगा। आपने उसमें 50,000 डाला, आपने उसमें 2 लाख डाला, कोई ऐसा काम निकल आएगा, पैसा जुड़ना आपका मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिक्स जो एसेट्स होते हैं, जो संचित धन जिसको बोलते हैं हम, जो आपकी सेविंग्स होती हैं, वो दूसरे घर से देखी जाती हैं। जब भी गुरु दूसरे घर में बैठेगा, वहाँ पे आपको पैसा इकट्ठा नहीं करने देगा। तीसरे घर में जब गुरु आएगा, उस घर की हानि करेगा, आपके विल पावर को डाउन करेगा। आपके फैमिली मेंबर्स, खास करके भाई बहनों के साथ आपके विचार विमर्श जो होंगे वो नेगेटिव ही होंगे, हीन भावना आ जाएगी एक दूसरे की। ये आप ये मत सोचिए कि गुरु एक खराब ग्रह है। मैं सिर्फ ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जब गुरु जिस घर में होगा तो आपको वो क्या इफेक्ट देगा। देखिए, गुरु जब जहाँ बैठता है वहाँ का थोड़ा सा नुकसान करता है, जहाँ देखता है वहाँ बहुत ही अच्छा करता है। गुरु जब चौथे घर में आएगा, आप व्हीकल पे पैसा वेस्ट करोगे, बार बार व्हीकल चेंज करोगे। 1 साल रखा, आपको पसंद नहीं आया, आपको यहाँ कोई अच्छी गाड़ी पसंद आ गई, आप चेंज कर लोगे। अल्टीमेटली आप उसको घाटे में बेचोगे। अगर आपने कोई 10 लाख का व्हीकल परचेज़ किया है, 10 लाख की गाड़ी परचेज़ की है, तो आपके शौक की वजह से वो गाड़ियाँ 5 लाख में ही बेच दोगे। आपको लग रहा है कि मैं अपने शौक पूरा कर रहा हूँ, अल्टीमेटली अगर कोई दूसरा इंसान उसको देखेगा तो वो कहेगा ये पैसा वेस्ट कर रहा है, और वो पैसा वेस्ट ही आप कर रहे हो। प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दोगे और ऐसे इंसान के साथ जाके फंस जाओगे जहाँ पे आपका पैसा भी जाएगा, प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में नहीं आएगी। आपने बहुत केसेस सुने होंगे, फ्रॉड हो जाता है। फलाना रियल एस्टेट वाला भाग गया, उसने एक ही प्लॉट की, एक ही घर की, एक ही फ्लैट की कितनी रजिस्ट्रीज कर रखी हुई थी, और आपको वही प्लॉट मिल गया। ये चौथे घर में गुरु जब आते हैं, ऐसी स्थितियां वो पैदा कर देते हैं। 5वें घर में होगा, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनका ध्यान इधर उधर भटकेगा, उनका ध्यान अपोजिट जो सेक्स होता है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा। प्लस वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करते रहेंगे जो आपको परेशानी देगा, प्लस उनको भी परेशानी देगा। 6वें घर में गुरु आएगा तो आप अल्टीमेटली आपको कर्जे लेने की आदत पड़ जाएगी। कुछ भी अपना शौक पूरा करने के लिए आपको कर्जा लेना अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, और उसकी किस्तें भरनी सबसे ज़्यादा टफेस्ट हो जाएंगी आपके लिए। हिडन एनिमीज़ जो आपकी पीठ के पीछे छुरा मारने वाले जो बंदे हैं, वो भी आपको पीठ के पीछे खड़े हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। बीमारी ऐसी आएगी कि आपको कितने सालों के लिए लेके बैठ जाएगी। ये मैं अभी गुरु के नेगेटिव इफेक्ट घर के हिसाब से बता रहा हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ। ये कोई नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए कि आपने टेबा खोला, आपने देखा मेरा गुरु 6वें घर में है और मेरे को तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स एक ही नज़र में परख लेते हैं वो चीज़। मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे इफेक्ट बता रहा हूँ। जब भी आप गुरु जो आपका 7th हाउस में जाएगा तो आप अपनी बीवी के ऊपर पैसा खर्चना शुरू कर देंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, उसको कुछ ना कुछ देते रहेंगे। हालांकि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पैसा कैसे निकलेगा। पैसा इन रास्तों से निकलेगा। पार्टनरशिप में आप पैसा लगा दोगे, हो सकता है वो पूरी ना हो, वो उसमें पैसा निकल गया। जब भी 8वें घर में आएगा, आपको तांत्रिकों के पास जाने की आदत पड़ जाएगी।
कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको होगा कि मैं किसी तांत्रिक के पास जाके अपना ये प्रॉब्लम का हल करवा लूँ। अल्टीमेटली पैसा पानी में। जब भी 9वें घर में आएगा, आपका दिल करेगा कि मैं कहीं ना कहीं सफ़र करके आऊँ। ये मैं पैसा निकलने के योग बता रहा हूँ, पैसा कैसे निकलता है। आप सफ़र पे निकलोगे और बार बार निकलोगे। गुरु 10वें घर में आएगा, फिर प्रोफेशन में पैसा लगेगा, लेकिन पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है ये आप सोच ही नहीं पाओगे। बस आपको लगाना है, मेरे को तो ये प्लान अच्छा लगा है, मेरे को उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ पैसा लगाओगे। 11वें घर में आएगा तो कुछ भी आपको दिल करेगा कि मैं ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, मेरे को लेनी है, बाय हुक और क्रुक आप उस चीज़ को लेने के लिए पीछे पड़ जाओगे और अपना पैसा उस रास्ते में निकाल दोगे। सपोज़ करो गाड़ी पसंद आ गई है, नहीं ले सकते नई गाड़ी, आपका दिल करेगा मैं सेकंड हैंड ऐसी गाड़ी लेके घर के बाहर खड़ी कर दूं, अब करोगे ऐसा। ये 11वें घर के योग हैं। जब 12वें घर में आएगा तो कोर्ट कचहरी बीमारी में पैसा निकलना शुरू हो जाता है। ना चाहते हुए भी आपको ऐसी जगह पैसा खर्चना पड़ेगा जहां कोई भी खर्चना पसंद नहीं करता। देखिए, ना कोई बीमारी चाहता है, ना कोई कोर्ट कचहरी चाहता है, ना कोई पुलिस के पचड़े में पड़ना चाहता है, ना कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी में फंसना चाहता है जहां उसको नुकसान हो, जहां उसके इज्जत पे दबा लगे। लेकिन ग्रह जो होते हैं ये कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं, कहीं ना कहीं बुरा करते हैं। डिसाइड ये होता है कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह किस जगह बैठा हुआ है। ये तो मैंने गुरु की थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें बताई हैं। अब गुरु पैसा देता है, ये भी सुन लीजिए, गुरु जितना पैसा देता है उतना पैसा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। उसको एक्टिवेट करने के लिए एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। पैसा लेना है, गुरु को एक्टिवेट करना है तो हमें शनि की हेल्प लेनी पड़ेगी। शनि की हेल्प कैसे लेंगे? आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको कोई काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। जिनके गुरु उच्च के होते हैं, पैसा जख मार के पीछे पीछे आता है। वो कोई ऐसा प्लान बना देते हैं, ऐसी कोई छोटी सी बात कर देते हैं जो किसी सामने वाले बंदे को क्लिक कर जाती है कि ये आइडिया बड़ा अच्छा है इनका। उन्होंने रूटीन में बात की, वैसे ही 4 बंदे बैठे हुए हैं और उन्होंने एक बात की, यार हम इसको ऐसे करके देखते हैं, शायद हमारा काम चल जाए। उसमें से एक बंदे के दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर जाएगी, घर कर जाएगी, वो आइडिया आपका निकल जाएगा और वो ब्रांड बन जाएगा। ये अच्छे गुरु की निशानियाँ होती हैं। अपना भला तो करता ही करता है, दूसरे जो आपके साथ आसपास बैठे होते हैं उनका भला भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मेरी रिसर्च का पार्ट है। ये मैं आपको रिसर्च की चीज़ें बताता हूँ, जो चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकली होती हैं, जो मैंने किताबों से बिल्कुल नहीं उठाई हैं। ये मेरी प्रैक्टिस है, रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार, उपाय आपके घर के अंदर होते हैं, लेकिन कसूर आपका भी नहीं है। जब इंसान परेशान होता है तो वो बाहर भागता है, तब वो वहाँ जाके फंसता है जहाँ उसका पैसा वेस्ट होता है। जी बिल्कुल। सो दोस्तों, इसी तरह से यानी कि आप भी अपनी कुंडली जो है वो दिखाकर चेक करवा सकते हैं कि हाँ कौन से ग्रह की जो दशा है वो किस तरफ जा रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर कुंडली नहीं भी है तो भी यहाँ पर निराश होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और इसके साथ ही आपने अपना जन्म स्थान और इसके साथ ही आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ डेट बतानी है, जो आपकी जन्म की तिथि क्या है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपने पॉइंट आउट करना है, उनको बताना है और आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान जान सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी से। फिलहाल नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को नोट कर लीजिए। नंबरों के ऊपर कॉल करके आज ही अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और आज ही अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी के साथ। फिलहाल दोस्तों, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, फेसबुक पेज है द एस्ट्रो ओपीडी का, जिसको आप लाइक कर सकते हैं। अपनी जो क्वेरी है आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं द एस्ट्रो ओपीडी, जिसमें अक्सर हम यहाँ पर सुनील जी को इसीलिए बुलाते हैं ताकि बैठे बिठाए एक तो हमें प्रॉब्लम्स का हल जानने को मिलता है, कौन से ग्रह की क्या दिशा जो रहती है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, किसके आने से क्या हमारी लाइफ में कैसी तब्दीली हो सकती है, ये सब चीज़ें तो जानते जानते इसके साथ हमें बैठे बिठाए जनरल नॉलेज की बातें भी सीखने को मिलती हैं। और साथ ही हमें मुफ्त के जो टिप्स यहाँ पर आप सुनील जी देते हैं वो भी बहुत ही अच्छे हमें लगते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल सॉफ्ट से होते हैं, जो कि ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत, घर से बल्कि बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि घर में ही बैठे बिठाए हम उनको यूज़ में ला सकते हैं। पर अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, दुख बहुत तरह के हैं,
तो मेरे ख्याल से जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी को पैसे की प्रॉब्लम है और किसी को घर की प्रॉब्लम है, खुद का घर नहीं बन पा रहा, किसी को बिज़नेस की प्रॉब्लम, किसी को बिज़नेस में लॉस हो चुका है, या फिर कोई बच्चों को लेकर परेशान है, या फिर हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, शादी को लेकर आप परेशान है। फिलहाल पहली बात तो शादी नहीं हो रही, अब शादी हो चुकी है उसके बाद भी परेशानी है, बच्चों को लेकर परेशान है। यानी कि हर प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर होता है, बशर्ते कि हमें उस प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत है। फिलहाल हम आज पैसे की बात कर रहे हैं कि पैसा किसके पास टिकता है और किसके पास क्यों नहीं टिकता है। और इसी से रिलेटेड, यानी कि मैं बिज़नेस की अगर बात करूं, पार्टनरशिप की मैं अगर बात करूं, तो पार्टनरशिप में भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो जाती है। एक पार्टनर ने दूसरे को चीट कर दिया, या फिर एक ने खुद सारा कुछ अपने नाम पर कर लिया और दूसरा जो है उसका कुछ नामो निशान ही नहीं है। तो ये सब वाक़ये क्यों घटते हैं? पार्टनरशिप, मैं जैसे हमेशा बात करता हूँ डिविजनल चार्ट्स की, जो कोई नहीं देखता, कोई देख के राज़ी नहीं है। क्यों? सामने कस्टमर बैठा है, बाहर भीड़ लगी हुई है, 5 मिनट में निपटा के बाहर भेज दिया जाता है। मेरे पास बड़ी कॉल्स भी आती हैं कि हमें 5 मिनट में निपटा के सर बाहर भेज दिया गया और हमारी प्रॉब्लम्स होने वाला कोई नहीं है, काइंडली आप हमें टाइम दीजिए। मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं दिन में सिर्फ 8 या 10 बंदों से मिलता हूँ, वो भी खासकर संडे वाले दिन मेरे पास टाइम होता है, मैं देखता हूँ। और जो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब उसका डायग्नोस ठीक से नहीं होता। पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लगन कुंडली में हमने 7th हाउस देख लिया जी पार्टनरशिप के लिए। जी हाँ, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, हमें पार्टनरशिप नहीं करनी, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है तो हमें पार्टनरशिप करनी है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 7th हाउस नहीं देखते, उसके साथ साथ अपने को D10 चार्ट, जिसको दशमांश कुंडली बोलते हैं, वो भी देखना होता है। दशमांश कुंडली में ही आपके लिए कोई बिजनेस जो बना हुआ है वो होता है। उसका 7वां घर, उसका 10वां घर डिसाइड करता है कि इंसान को कौन सा काम करना है। मैं एडवाइस करता हूँ प्रॉपर D10 चार्ट देखने के बाद कि आपको ये काम करना चाहिए, आपका शुक्र अच्छा है, आपको किसी ऐसी लाइन में जाना चाहिए जहाँ लेडीज़ के साथ डीलिंग ज़्यादा अच्छी हो, कोई प्रोडक्ट ऐसे हों जो लेडीज़ जिसमें डील कर रही हों, या आपके गुरु बहुत अच्छे हैं D10 चार्ट में, आपको कुछ एडवाइस करने वाला काम करना चाहिए, यानी कि कोई ऐसे कोई टीचिंग वाला काम करना चाहिए। कोई आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई एकेडमी खोल सकते हैं, या आपका जो चंद्र है वो बहुत अच्छा है, आप कोई डेयरी प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, किसी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कोई खाने पीने का अच्छा काम आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, किसी भी काम का जो जान होती है ना, वो होती है ग्राहक। ग्राहक है तो सब कुछ है, ग्राहक नहीं तो कुछ भी नहीं। दुकान खोल ली, लाखों करोड़ों लगा लिए, शोरूम खुल गया, अब ग्राहक कहाँ से आएगा? चेयर पे बैठ के बंदा दरवाजे की तरफ देख रहा होता है कि हाँ अब ग्राहक आया, अब ग्राहक आया। अगर गलती से कोई आ भी गया तो वो सामान देख दो के परख पुरख के वापस जा रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? ग्राहक लेके आएगा। ग्राहक भगवान क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है। मंगल जो ग्राहक का कारक है, जब आपकी कुंडली चेक की जाती है, मंगल की पोजीशन देखिए कि क्या मंगल अच्छी पोजीशन पे है, क्या आपको ग्राहक के से पैसा आएगा। अगर वो अच्छा है, 2-3 चीज़ें और देखनी होती हैं, टेक्निकली मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी यहाँ पे नेगेटिव प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो सभी के पास नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशन डिसाइड कर देना कि ये काम आपको करना चाहिए, ये अधूरा ज्ञान है। ग्राहक कहाँ से आएगा? ग्राहक आके वहाँ टिकेगा, वो आपको पैसा देके जाएगा। ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। बात करते करते एक टिप याद आ गया मुझे। जिनकी दुकान नहीं चलती, जिनका बिजनेस नहीं चलता, जिनके फैक्ट्रीज़, जिनके शोरूम्स नहीं चलते, उनके लिए मेरे को एक टिप याद आया है। आप ये आज से ही कीजिए, आपको ग्राहक आना शुरू हो जाएगा, आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। एक नारियल लेके, एक रेशमी जो दुपट्टा होता है उसको उसके ऊपर बांधिए, उसमें कुछ 2 रुपये या 4 रुपये के सिक्के रख के ऐसी जगह रख दीजिए जो किसी को दिखे ना। ये 43 दिन इसको वहाँ पड़े रहने दीजिए। उस 43 दिनों में और इस 43 दिनों में ये फ़र्क है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बार बार भगाता नहीं हूँ 43 दिन के लिए। हाँ, घर के अंदर को जो 43 दिन करने वाले उपाय होते हैं वो मैं ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो भागे बार बार, वो इतना किराया खर्चे बार बार, वो बार बार वहाँ नहर की तरफ ही चलता रहे। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को
43 दिन के लिए कीजिए। स्टार्ट कब करना है? जिस दिन पूर्णमासी होती है, ये तब से स्टार्ट करना है। 43 डेज़ के बाद इसको आप रिमूव कर दीजिए। कहीं जल में आप डाल सकते हैं, कहीं बाहर रख सकते हैं, कहीं ज़मीन में आप इसको गाड़ सकते हैं। ग्राहक आना शुरू हो जाएगा। ये बात करते करते मुझे टिप याद आया है, और ये बड़ा इफेक्टिव टिप है। ये बहुत लोगों ने किया है, मैंने जिनको बताया उन्होंने किया है, और उनका बड़ा अच्छा फीडबैक मुझे रहा है कि हमारी दुकान जो बंद पड़ी थी वो चलनी शुरू हो गई। एक हम शो से पहले बात कर रहे थे, किसी ब्यूटी पार्लर, कोई किसी का सैलून है, वो उन्होंने एक मेल की थी हमें कि मेरा ब्यूटी पार्लर सैलून नहीं चल रहा। ब्यूटी सैलून कब चलेंगे? जब आपका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र एक्टिवेट कीजिए। किसी भी बिजनेस में आप बैठे हैं, उस प्लेनेट को एक्टिवेट कीजिए उस जगह पे। शुक्र एक्टिवेट कैसे होगा? कपूर की टिकिया लीजिए 8, अपने जो आपकी सैलून है, मैं ये सभी सैलून वालों के लिए ये मेरा टिप है, और सभी उनके लिए टिप है जो इस बिज़नेस में आए, जो कोई लेडीज़ वाले बिज़नेस, कोई कपड़े का काम कर रहा है लेडीज़ के, कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा है, उनके लिए ये रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ। कपूर की टिकिया अपनी दुकान के अंदर खोल के रख लीजिए, और जब वो ख़त्म हो जाए, ऑटोमेटिकली उड़ जाती है, तो दोबारा रिमूव करके दोबारा उसको आप प्लेस कीजिए, काम चलना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं। देखिए, असूल ये है एस्ट्रोलॉजी का और प्रोफेशन का। पहले तो प्रोफेशन सही हो, काम सही हो, और उसके बाद उस जगह पे आपको उस ग्रह को एक्टिवेट करना होता है। उस ग्रह की प्रेजेंस वहाँ देनी बहुत ज़रूरी है, जो ग्रह का आप काम कर रहे हैं। काम भी चलेगा, पैसा भी आएगा, और अमीर भी आप ज़रूर बनेंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो रेमेडीज़ फ़िलहाल आपको बताई गई, जो आपको टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनको ज़रूर अमल में लाइए। जिस तरह हमें सुनील जी ने बताया है कि अगर आपकी दुकानदारी है नहीं चल रही है, तो आपने एक नारियल लेना है, जिसको रेशमी कपड़े से बांधकर उसमें 2 या 3 सिक्के डालकर आपने एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर वो किसी को दिखाई ना दे। और ये सभी बिजनेस ये मैं आपको एक इसका लॉजिक, क्योंकि मैं लॉजिक पे बात करता हूँ, मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। नारियल मैंने क्यों रखवाया है? क्योंकि जो नारियल है ये शनि से जुड़ा हुआ है, और शनि को जब आप एक्टिवेट करते हैं अपने काम में, क्योंकि शनि के पास आपके कारोबार का पोर्टफोलियो है, और जब शनि एक्टिवेट होगा तो काम चलना शुरू हो जाता है। शनि का आशीर्वाद जब मिलता है तो काम चलने शुरू हो जाते हैं। बंद पड़े प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं, बंद पड़ी दुकानें भी चल जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा, एक दुकानदार जिसका कोई काम नहीं चल रहा, उसने हार के दुकान पे ताला लगा दिया। वहाँ पे ही एक और किसी दुकानदार ने दुकान खोली, उसने अपनी शॉप खोली, उसने वही काम किया, और उसका काम ऐसे चला जैसे कोई बहुत पुराना काम, कोई पुश्तैनी काम चल रहा होता है। तो ये इसी कारण होता है। कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, कुछ उसकी कुंडली में। नारियल तो वैसे भी शुभ माना जाता है। हर किसी अच्छे काम की शुरुआत में हम नारियल रखते हैं, पूजा की बात कर ले, चाहे जो भी है जी। तो दोस्तों, फिलहाल नंबर नोट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इजाज़त लेने का हो रहा है। सो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है दोस्तों, इसी तरह से देखो, ये बीतता ही जाएगा। कल का नहीं पता, कल हो ना हो, इसीलिए जो भी है आज में ही जियो, आज में ही विश्वास रखो। जो भी काम करना है आपने, उसको आज में ही निपटा लो, ताकि कल की किसी को प्रॉब्लम ना रहे, कल की कोई शिकायत करने के लायक ना रहे। तो दोस्तों, बाकी प्रॉब्लम्स जो है जी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो ये आती जाती रहती है। लेकिन इन दुखों से हम हल्का कैसे हो सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने दुखों को शेयर करें, बताएं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो आदि तो बताने से ही ख़त्म हो जाती है, और जब हमें इसका समाधान मिलता है और अगर उसको अमल में लाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो प्रॉब्लम है वो पक्की तरह से, पूरी तरीके से जो है वो ज़रूर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, द एस्ट्रो ओपीडी हमारा प्रोग्राम फिलहाल आप देख रहे हैं, और हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी। सुनील जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है अक्सर के एक काम किया, उसमें मुनाफा नहीं हुआ, वो बंद कर दिया, किसी दूसरा कोई काम हमने शुरुआत कर ली, अच्छा वो भी नहीं चला, नहीं जी ये भी ठीक नहीं है, तो मैं नौकरी कर लेता हूँ। खुद का बिजनेस छोड़ के अब नौकरी पे आ गए हैं। नौकरी ठीक है, नौकरी के लिए अभी अप्लाई किया हुआ है, टाइम लगेगा, यानी कि मीन्स इंसान जो है वो कहाँ फंस कर रह जाता है। काम बार बार चेंज करने और बार बार आपका माइंड चेंज होना, ये एक योग होता है, राहु चंद्र का योग। कहीं ना कहीं ये एक पितृदोष से भी जुड़ा हुआ है। राहु चंद्र जब इकट्ठे होते हैं, इसको ग्रहण भी बोला जाता है, तो बंदे का मन जो होता है बार बार भटकता है। ऐसा इंसान
इतने काम करता है दुनिया में, इतने काम करता है अपनी ज़िंदगी में कि उसके पास एक्सपीरियंस बड़ा हो जाता है, और वो लोग उससे सलाह लेते हैं कि हमने ये काम शुरू करना है, क्या ये मेरा काम चलेगा, सलाहकार बन के रह जाता है, लेकिन अपना काम वो सेटल नहीं कर पाता। राहु चंद्र जब इकट्ठे होंगे, केतु चंद्र जब इकट्ठे होंगे, और ख़ास करके वो 10th हाउस में जब बैठे होंगे या 4th हाउस में बैठे होंगे, तो आपके काम को स्टेबिलिटी नहीं देंगे। आपको उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा। अब अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको एक यहाँ उपाय भी बता देता हूँ। जो लोग बार बार काम चेंज करते हैं, पहले तो अपनी कुंडली चेक करवाइए, उसके बाद वो अगर कोई आपको चीज़ नहीं मिल रही है, आपको आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको दोष नहीं दिख रहा, या उनको नहीं निकालना आ रहा, या वो निकाल नहीं पा रहे हैं, या डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक रेमेडी कर लीजिए। वो रेमेडी क्या है? चांदी के गिलास में अपने कस्टमर्स को पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, खुद भी पीजिए और उनको भी पिलाइए। चांदी आप अपने पास रखिए, एक चौकोर टुकड़ा जो होता है, चारों डायरेक्शंस उसकी किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, चारों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको अपने पास रखिए। चांदी के गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, वही कस्टमर आपको पैसा दे के जाएंगे। ये एक ऐसी एक रेमेडी है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आज से करना शुरू कर दीजिए, आपको ज्योतिष पे विश्वास आना शुरू हो जाएगा कि ज्योतिष वाकई कुछ चीज़ है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिष और जो पंडित जो लोग बताते हैं ज्योतिष, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फ़र्क है, और इसी फ़र्क को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर हमने जिस तरह से जाना है कि जो पंडित लोग जो होते हैं वो आपकी कुंडली देखकर जो मेन जो सामने नज़र आ रहा है उस चीज़ को आपको ज़रूर बताएंगे, उसका हल भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो बारीकी से, यानी कि रूट तक यहाँ पर जाने की कोशिश करता है, रूट से उस प्रॉब्लम को आपकी पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उस प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म किया जा सके। फ़िलहाल हमारा ये प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी और इजाज़त लेने का समय आ चुका है, लेकिन जाने से पहले अब मैं सुनील जी आपसे एक छोटा सा मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मेरा मैसेज छोटा सा एक यही है कि जब आप अवेयर होंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। मैं किसी तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं रखता, मैं किसी भी ऐसी गलत चीज़ पे विश्वास नहीं रखता जो आपके अगेंस्ट है और आपको वो करवा के आपको मिसगाइड किया जा रहा है या मिसयूज़ किया जा रहा है, क्योंकि बहुत गलत काम हो रहे हैं। इस एजुकेशन को लेके आड़ बना के लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। लेकिन मेरा यही आपको एक रिक्वेस्ट भी आप कह लीजिए कि अवेयर होइए। कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी उपाय करने जा रहे हैं, उसका लॉजिक पूछ लीजिए, उसके बाद उस उपाय को कीजिए, वरना उसको मत कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, शो का हिस्सा बने उसके लिए थैंक यू। और इसके साथ दोस्तों मुझे भी दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन अपने लिए अपॉइंटमेंट आज ही निकाल लीजिए, फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कल का नहीं पता, क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम भी ज़रूर लगे कि आपको कल की, परसों की या फिर हफ्ते बाद की यहाँ पर आपकी बारी आए, लेकिन ये श्योरिटी आपको इस यहाँ पर ज़रूर दी जाती है कि आपकी बारी जो है वो ज़रूर आएगी। तो फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी के साथ, और आपको जो भी रेमेडीज़ बताई जाएगी, हल बताया, सॉल्यूशन बताया जाएगा, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, तभी जाकर आपका जो आपकी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम से जो है वो मुक्त होगी। फिलहाल अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065।